नमस्कार साथियों, भवानी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम बात करने जा रहे थे हिंदी की बेहतरीन तैयारी करने के लिए भवानी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही शानदार तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से परीक्षा उपयोगी जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उनका समावेश लेकर हम क्लासेस ले रहे थे। इसी सिलसिले में आज हम एक नया टॉपिक जहाँ से परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। तो इस टॉपिक को हम शानदार तरीके से आपके सामने पेश करेंगे। उनको अच्छे से समझना है, उनकी टॉपिक की पकड़ बनानी है, तो आपको बार बार इसको रिवीजन करना है ताकि परीक्षा में जब भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको सही ढंग से उत्तर दे सके। इस क्लास के अंदर शब्द शुद्धि की हम चर्चा करेंगे। शब्द शुद्धि जो पिछले 23 वर्षों के अंदर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं उनके ऑप्शनों पर आधारित कौन कौन से क्वेश्चन अगली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे उनके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए क्लास शुरू करने से पहले आज का अपना मोटिवेशन स्लोगन है कि हौसला रख अपने इरादों में बुलंदी को पाना है। मतलब अपने इरादों के प्रति, अपने इरादों को सफल करने में हौसला एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। तो वो हौसला रख के अपने इरादों पर प्रयास करते रहना है ताकि बुलंदी को पा सके। ना हारना है न लौटना है, बस केवल और केवल मंजिल पर अपनी टकटकी आंखों से लगाए रखना है। न हारेंगे, न वापस पीछे खिसकेंगे, न लौटेंगे, बल्कि अपनी मंजिल के प्रति लगातार रूप से अग्रसर रहेंगे, अपनी तैयारी को और निखारते रहेंगे। तो आइए आज की क्लास की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। वो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है शब्द शुद्धि। ठीक है, तो शब्द शुद्धि जो पिछले 23 वर्षों में इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम समावेश इस क्लास के अंदर करने जा रहे हैं ताकि आपको मोटा मोटा अंदाजा लग सके कि कौन कौन से शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से शब्द हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, कौन कौन से शब्द हैं जो ऑप्शनों में देकर ऑप्शन में दिए गए ताकि आने वाली परीक्षाओं में से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले भवानी क्लासेस राठौर सर के साथ हिंदी की बेहतरीन तैयारी या फिर राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा की बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप सबसे पहले भवानी क्लासेस राठौर सर नामक यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला और बढ़ सके और इसी प्रकार हम परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश लेकर आपके सामने प्रस्तुत कर सके। आइए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो अपना पहला शब्द है अधोपांत। तो याद रखना, अधोपांत शब्द नहीं होता है, पहला शब्द होता है अधोपांत। ऐसे ध नहीं लगना है, आधो लिखना है। तो आधो पांत होता है, अधोपांत होता है। ठीक है, तो ये सब सही है, अधोपांत गलत है। फिर बात करते हैं पश्चाताप गलत है, जबकि शब्द शुद्धि में पश्चाताप गलत है, लेकिन वास्तविक शब्द होता है पश्चाताप। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पश्चाताप गलत है, पश्चाताप सही है। सधर्मिणी गलत है, लेकिन वास्तविक शब्द या शब्द शुद्धि की बात करें तो सधर्मिणी होता है। उच्छ्वास गलत है, ये उच्छ्वास सही है। तो ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको एच उच्छ्वास को देखना है, उसके नीचे हलंत आता है स के नीचे। ठीक है, फिर बात करते हैं आध्यात्मिक शब्द गलत है। आध्यात्मिक नहीं होता है, वो होता है अपना आध्यात्मिक। आध्यात्मिक सही है, आध्यात्मिक गलत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। फिर बात करते हैं रात्रि। रात्रि में हमेशा याद रखना कि रात्रि में हमेशा छोटी मात्रा आती है, ना कि बड़ी। यहाँ पर गलतियाँ होती हैं तो उन गलतियों को देखना है, पूरा मन लगा के इस क्लास को देखना है, कहाँ पर हम गलती करते हैं उस चीज़ को हमको समझना है। कि रात्रि आती है तो रात्रि में हमेशा याद रखना छोटी मात्रा त्रि की आती है, ना कि बड़ी।
फिर बात करते हैं हितैषी, इंपॉर्टेंट है हितैषी। हितैषी में ते के ऊपर डबल मात्रा आती है, बाकी हितैषी। फिर बात करते हैं पदोन्नति, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि पदोन्नति पर, पदोन्नति ऐसे लिखते हैं प दो न ती, पदोन्नति मतलब दो पर डबल मात्रा ना आकर सिंगल मात्रा आती है, पदोन्नति। ऊर्जावान में याद रखना, ऊर्जावान में हमेशा ऊ बड़ा आता है, ऊर्जावान में हमेशा ऊ बड़ा आता है। अनुषंगिक गलत है, याद रखना अनुषंगिक शब्द गलत है, उनकी जगह पर आनुषंगिक लिखना है, याद रखना आनुषंगिक शब्द सही है। तो आनुषंगिक सही है, अनुषंगिक गलत है जबकि आनुषंगिक सही है, इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं सर्वोपरि, इंपॉर्टेंट है, सर्वोपरि में एक तो रीप छोटी आएगी, ठीक है, तो आपको याद रखना सर्वोपरि में हमेशा परि में जो री आएगी वो छोटी आएगी। तो सर्वोपरि कैसे लिखना है उसको भी समझना है, सर्वोपरि, तो ये परि पर ये री छोटी आएगी, ठीक है। तो सर्वोपरि ऐसे लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है अपना आगे अतिथि। अतिथि शब्द भी कई बार परीक्षा में पूछा गए हैं। अतिथि की बात करें तो अतिथि शब्द आपको कैसे लिखते हैं वो आपको समझना है। फिर अतिथि की बात आएगी तो अतिथि ऐसे लिखना है अ ती छोटा और थी छोटा। अतिथि शब्द क्लियर देख लेना, अतिथि में अतिथि ती और थी दोनों की मात्रा छोटी आ जाएगी। अभयारण्य गलत है, सॉरी अभयारण्य गलत है, भ पूरा आएगा, याद रखना इसमें अभयारण्य में भ पूरा आएगा। विपन्न अवस्था गलत है जबकि वास्तविक शब्द होता है विपन्ना अवस्था। विपन्न अवस्था शब्द गलत है जबकि वास्तविक शब्द होता है, शब्द शुद्ध शब्द होता है विपन्ना अवस्था। फिर बात करते हैं दूरावस्था शब्द गलत है। दूरावस्था कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होता है अपना दूरवस्था। दूरवस्था याद रखना है, दूरवस्था शब्द सही है, दूरावस्था गलत है, दूरावस्था सही है, ठीक है। पुनरावलोकन शब्द में याद रखना है, पुनरावलोकन शब्द गलत है जबकि वास्तविक शब्द होता है पुनरावलोकन। पुनरावलोकन शब्द नहीं होता है, पुनरावलोकन होता है शब्द, याद रखिएगा पुनरावलोकन शब्द होता है, पुनरावलोकन नहीं होता है, यहाँ से क्लियर करके चलना है। फिर बात करते हैं निरावलंबन शब्द नहीं होता है, निरावलंबन शब्द न होकर निर्वलंब शब्द होता है, निर्वलंब शब्द होता है ना कि निरावलंब, यहाँ से क्लियर करते हुए सुना है। परिवसान, परिवसन सॉरी परिवसान शब्द नहीं होकर पर यवसान होता है, पर्यवसान होता है, तो याद रखना परिवसान शब्द न होकर ये होता है। तदुपरांत शब्द भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तदोपरांत शब्द न होकर तदुपरांत शब्द होता है, इंपोर्टेंट है, तदोपरांत कोई शब्द नहीं होता है, तदुपरांत शब्द होता है, तदुपरांत शब्द होता है, तदोपरांत शब्द नहीं होता है। फिर बात करते हैं प्रत्यावर्तन शब्द में प्रत्यावर्तन नहीं होता, प्रत्यावर्तन नहीं होता है, प्रत्यावर्तन होता है, प्रत्यावर्तन नहीं होकर प्रत्यावर्तन होता है, ठीक है। तो ये शब्द को भी अच्छे से समझना है, कई बार परीक्षा में पूछे गए ये शब्द हैं, बार बार आगे भी पूछने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं अपने ऐसे नहीं होता है हास नहीं होता है, ये शब्द गलत है, ये शब्द गलत है, बल्कि ये शब्द सही है। आधा ट के नीचे हलन की मात्रा, फिर हास। धनाढ़ शब्द क्या लिखते हैं, धनाढ़ नहीं होता है, धनाढ़ होता है, धनाढ़ शब्द होता है, इकट्ठा नहीं होता है, इकट्ठा नहीं होता है, इकट्ठा होता है, ठीक है। तो कैसे लिखना है उन शब्दों को समझना है। फिर बात करते हैं मुठभेड़ नहीं होता है जबकि वास्तविक शब्द मुठभेड़ होता है, ठ लगाना है न कि ट लगाना है, याद रखिए। 72 पर बे पर डबल मात्रा ना आकर सिंगल मात्रा आती है, 72 ऐसे लिखते हैं, तो 72 भी कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं कि 72 कैसे लिखते हैं, तो 72 शब्द में बे पर डबल मात्रा ना आकर सिंगल मात्रा आती है। फिर बात करते हैं विवाहितर गलत है जबकि वास्तविक शब्द विवाहितर होता है, विवाहितर होता है,
इतरेतर होता है। इतरेतर पे रे पर डबल मात्रा ना आकर सिंगल मात्रा होती है तो इतरेतर होता है। फिर बात करते हैं उत्तरोत्तर में। उत्तरोत्तर पर दोनों त पर ये देखना इम्पोर्टेंट है, उत्तरोत्तर कैसे लिखते हैं तो उत्तरोत्तर अच्छे से समझना। फिर बात करते हैं आहालाद की। तो आहालाद में ल आदा ना आकर ह आदा आता है। इम्पोर्टेंट है, आहालाद में ल आदा ना आकर ह आदा आता है। ह के नीचे हलंत की मात्रा आती है, बल्कि आपको ल आदा नहीं करके ह को आदा करना है। किवदंती परीक्षा में पूछा गया है, बार बार कहता हूँ, किवदंती नहीं होता है, किवदंती होता है। किवदंती ने होकर किवदंती होता है। तो इम्पोर्टेंट है परीक्षा में किवदंती कैसे लिखते हैं। किवदंती लिखना है, किवदंती नहीं लिखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योत्सना शब्द कैसे लिखते हैं परीक्षा में पूछा गया है। अब की बार भी परीक्षा में पूछा गया, जब जब परीक्षा होगी ज्योत्सना शब्द है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है तो अब की बार भी पूछ सकते हैं। जो त आधा स आधा और ना याद रखना है। ज्योत्सना में त और स दोनों आते आते हैं। इम्पोर्टेंट है परीक्षा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ज्योत्सना शब्द। फिर बात करते हैं अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी न होकर अंत्याक्षरी होता है। हम छोटे थे तब अंत्याक्षरी खेलते थे, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि अंत्याक्षरी लिखते कहते हैं। तो क्लियर रूप से आपको समझना है, अंत्याक्षरी न होकर अंत्याक्षरी शब्द होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रीत अनुसार, रीतानुसार गलत है, जबकि रीति अनुसार सही है। रीतानुसार शब्द गलत होकर रीति अनुसार शब्द सही है, तो इसको समझना है। फिर बात कर रहे हैं निरुत्साही शब्द। निरुत्साही शब्द गलत, जबकि निरुत्साह सही है। निरुत्साही शब्द नहीं होकर निरुत्साह सही है। फिर बात कर रहे हैं हस्तक्षेप नहीं होता है। किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, किसी कार्य में हस्तक्षेप करते हैं। हस्तक्षेप शब्द गलत है, हस्तक्षेप शब्द सही है। उसने मेरे कार्य में हस्तक्षेप किया, हस्तक्षेप नहीं होता है, वो हस्तक्षेप होता है। इंपॉर्टेंट है। तिरस्कार शब्द गलत है, याद रखना। ऐसे ऐसे शब्द जो हमको बोलने में आसान अच्छे लगते हैं कि तिरस्कार शब्द तो सही है, जबकि तिरस्कार न होकर तिरस्कार होता है। इंपॉर्टेंट है, तिरस्कार शब्द न होकर तिरस्कार होता है, ये भी याद रखना है। प्रमाणिक शब्द गलत है। प्रमाणिक शब्द कई बार ऐसे ऐसे शब्द आते हैं कि हमको लगता है कि ये तो गलत तो हो ही नहीं सकता। प्रमाणिक शब्द को भी गलत हो सकता है क्या, ऐसा फील आता है। लेकिन वास्तविक रूप से देखें तो प्रमाणिक शब्द गलत है। प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक होता है। प्रमाणिक गलत है, प्रामाणिक सही है। फिर बात करते हैं धैर्यता शब्द कोई नहीं होता है। धैर्यता नाम का कोई शब्द नहीं है। धैर्यता की जगह पे धैर्य शब्द होता है, वो शब्द सही है। मुनीश्वर में मुंह हमेशा बड़ा ना आकर छोटा आता है। मुनीश्वर में हमेशा मुंह छोटा आता है। ठीक है। फिर बात करते हैं द्रौपदी। द्रौपदी भी कई बार पूछा गया है कि द्रौपदी शब्द में डबल मात्रा आती है द्रौपदी में। ठीक, सिंगल मात्रा ना गए, डबल मात्रा आती है तो द्रौपदी याद रखना है। इसके अंदर महत्वपूर्ण रूप से एक तो उत्तरोत्तर याद रखना है, एक किंवदंती शब्द याद रखना है, ज्योत्सना, एक अंतराक्षरी। फिर बात करते हैं हस्तक्षेप, प्रामाणिक और द्रौपदी और मुनीश्वर। ये 20 शब्द आपको ये जटिल परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। आपको अच्छे से समझना है इस क्लास को और 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस करनी है शब्द शुद्धि की, ताकि जब भी परीक्षा में कोई सवाल आए तो अपना गलत ना हो। फिर बात करते हैं आगे अपना शब्द है निराभिमान। निराभिमान भी शब्द गलत है। निराभिमान की जगह पर आपको लिखना है निर्भिमान। निर्भिमान होता है, निराभिमान शब्द नहीं होता है। फिर बात करते हैं वीरणी। वीरहणी नहीं होता है, वीरहिणी होता है। याद है, इंपॉर्टेंट है वीरहिणी। वीरहिणी भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये हिणी होता है, ना कि वीरहणी होता है। वीरहिणी शब्द सही है। वीरहिणी में वी और ही दोनों छोटी आती है, हिणी बड़ी आती है। ठीक है, तो वीरहिणी शब्द गलत है। चार दीवारी गलत शब्द है, चार दीवारी गलत है, जबकि सहार दीवारी सही है। चार दीवारी गलत है, सहार दीवारी सही है। ठीक है। फिर बात करते हैं आध्यात्म। आध्यात्म शब्द गलत है, जबकि शब्द सही होता है अध्यात्म। अध्यात्म गलत है, अध्यात्म सही है।
इम्पोर्टेंट, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वास्तिक कैसे लिखते हैं, स्वास्तिक भी इम्पोर्टेंट है। स्वास्तिक शब्द, स्वास्तिक गलत है जबकि स्वस्तिक सही है। तो स, ये वह, ये आधा स, फिर ती चोटी और फिर ये क्या, तो ये सब स्वस्तिक सही है, स्वास्तिक शब्द गलत है, इंपॉर्टेंट है। स्वास्तिक देखो लगेगा कि स्वास्तिक एकदम बिल्कुल सटीक शब्द है, जबकि स्वास्तिक ना होकर स्वस्तिक सही है। फिर बात करते हैं अनाधिकार। अनाधिकार गलत है, जबकि आस्तिक शब्द होता है अनधिकार। अनधिकार शब्द गलत सही है, अनाधिकार शब्द गलत है, अनाधिकार ना होकर अनधिकार होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महात्म्य। महात्म्य गलत है, जबकि वास्तविक शब्द होता है महात्म्य, इंपॉर्टेंट है। महात्म्य कैसे लिखते हैं, महा, फिर हा, फिर आधा त, फिर आधा म, और ये जैसे ज्योत्सना में लिखते थे ज यो, आधा त, फिर आधा स, फिर ना। तो इसी प्रकार हम मातम्य लिखेंगे, महा, हा, फिर आधा त, फिर म, फिर यह। ठीक है, तो एक तो मातम्य याद रखना है। साप्ताहिक शब्द गलत है, इंपॉर्टेंट है। साप्ताहिक शब्द न होकर साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक शब्द गलत है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। जब जब साप्ताहिक आएगा आपको कंफ्यूजन होगा, सब क्योंकि हम बोलचाल की भाषा में साप्ताहिक शब्द का ही प्रयोग करते हैं, तो वो गलत होना स्वाभाविक सी बात है। तो आपको कम से कम 2-3 बार इन शब्दों को लिखकर प्रैक्टिस करनी है, ताकि अपने रूटीन में आ जाए, ताकि उनका प्रयोग करते समय हमें ये चीज़ समझ में आ जाए कि ये शब्द गलत हैं। साप्ताहिक गलत हैं, साप्ताहिक सही है। भवनिष्ठ गलत है, भवनिष्ठ सही है। ट ने आकर ठ आएगा, भवनिष्ठ गलत है, भवनिष्ठ सही है। ठीक है, इसी प्रकार द्रष्टव्य आपको याद रखना है, द्रष्टव्य में व आधा आएगा, आपको पूरा व नहीं करना है द्रष्टव्य में। ठीक है, दंपति इंपॉर्टेंट है, दंपति भी कई बार नॉर्मल सा शब्द है, बिल्कुल बेसिक सा शब्द है दंपति। सीधा से कहते हैं कि दंपति में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो ती हमेशा बड़ी आती है दंपति में। ठीक है, फिर बात करते हैं पृथक्करण गलत है, ये भी रूटीन का शब्द है। पृथक्करण हम हर बार लिखते हैं, तो पृथक्करण शब्द नहीं होता है, वो होता है पृथकीकरण। पृथकीकरण होता है, पृथक्करण गलत शब्द है। आत्मोन्नति गलत है। आत्मोन्नति में उन्नति में डबल न की मात्रा, एक न आधा आता है, फिर न आता है, फिर ते आता है। तो आत्मोन्नति कैसे लिखते हैं, आत्मोन्नति शब्द आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं तो आत्मोन्नति ऐसे लिखते हैं, आत्मो लिखा, फिर आधा न, फिर आधा न, पूरा न, फिर और ती, तो आत्मोन्नति शब्द ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं पाणिग्रह। पाणिग्रह में यानी सोटी आती है, ना की पड़ी, तो ये शब्द आपको विशिष्ट रूप से याद रखना है। इसके अंदर मुख्य रूप से आपको एक तो विरहणी याद रखना है, एक अध्यात्म याद रखना है, एक स्वस्तिक याद रखना है, एक महात्म्य याद रखना है। फिर बात करते हैं साप्ताहिक याद रखना है। फिर बात करते हैं दंपति, पृथकीकरण और आत्मोन्नति। ये शब्द हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, आगे भी पूछने की प्रबल संभावना बनती है। तो इन शब्दों को कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि परीक्षा में आए तब आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है, ताकि परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। जो भी दिक्कत हो अभी से आपको उस चीज़ का सामना करवा दिया जाए कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम परीक्षा में आने वाली हैं। उसी उद्देश्य के साथ हम एक क्लास लेकर आ रहे हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो भवानी क्लासेस राठौड़ सर नामक चैनल को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, और इस चैनल से अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, ताकि हमारे क्लास लेने का उद्देश्य और सार्थकता सिद्ध हो सके। ठीक है, फिर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपना। फिर बात करते हैं लखपति गलत है, लखपति नहीं होता है, वो लखपति होता है, तो ख आता है ना कि क आता है। फिर बात करते हैं ध्यानकर्षण गलत है, ध्यानाकर्षण सही है। ध्यानकर्षण गलत शब्द है, जबकि ध्यानाकर्षण शब्द सही है। सवर्णा जब लिखते हैं तो सवर्णा में र पर चंद्र बिंदु न आकर स पर सवर्ण चंद्र बिंदु आता है,
ये भी आपको याद रखना है। सवर्ण में र पर चंद्र बिंदु नहीं आएगा बल्कि स पर चंद्र बिंदु आएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं श्रीमती की। इम्पोर्टेंट है, श्रीमती कैसे लिखते हैं। श्रीमती भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो श्रीमती में ये अपना श्री, फिर ये फिर ये त, श्रीमती ऐसे लिखते हैं। क्लियर होना चाहिए। सॉरी, ये गलत है, ती हमेशा बड़ी आएगी। ये ती म और ये श्री। तो श्रीमती में श्री भी बड़ी है और ती भी बड़ी है। इम्पोर्टेंट है ये, कई बार परीक्षा में। अब हम यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो रहे हैं, तो परीक्षा में कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। तो हमेशा श्री बड़ी और ती बड़ी भी। हमने 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बावजूद भी यदि कंफ्यूजन हो रहा है तो आप समझ जाना कि परीक्षा में कितना बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है। तो आपको अच्छे से यहाँ से समझना है। ठीक है, फिर बात करते हैं स्थायित्व। स्थायित्व में ये पर जो मात्रा आएगी वो छोटी आएगी, ना कि बड़ी। ये भी देख लेना अच्छे से। फिर बात करते हैं उल्लंघन। इम्पोर्टेंट है, उल्लंघन कैसे लिखते हैं। उ ल, फिर पूरा ल के ऊपर बिंदी और फिर उल्लंघन ऐसे लिखते हैं। डायरेक्ट आपको पूरा ल करके ऊपर बिंदी नहीं, एक आधा ला आएगा फिर पूरा ला आएगा, ये लिखना है। फिर न्यायाधीश गलत है, न्यायाधीश शब्द गलत है। न्यायाधीश सही है, न्यायाधीश गलत है, न्यायाधीश सही है। पारिश्रमिक गलत है, पारिश्रमिक गलत है, जबकि अस्तिक शब्द होता है पारिश्रमिक। ठीक है, तो याद रखना। अभिषेक कई बार परीक्षा में पूछा गया है, अभिषेक शब्द। तो अभिषेक शब्द परीक्षा में पूछा जाएगा, तो अभिषेक शब्द आपको याद रखना है। अभिषेक शब्द कैसे लिखते हैं। अभिषेक शब्द में स सड़क वाला ना आकर अभिषेक शब्द में स षटकोण वाला आता है। तो याद रखना, अभिषेक ये शब्द सही है। अभिषेक ये शब्द सही है, स से सड़क वाला नहीं आएगा। फिर बात करते हैं अम्लीकरण। अम्लीकरण कैसे लिखते हैं, ये भी अच्छे से समझना है आपको। फिर महत्वपूर्ण शब्द आता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया शब्द है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है अपना, कि आशीर्वाद कैसे लिखते हैं। एक होता है आशीर्वाद, आशीर्वाद होता है आशीर्वाद। तो ये आशीर्वाद गलत है, शब्द शुद्ध शब्द होता है आशीर्वाद। आशीर्वाद शब्द शुद्ध है, आशीर्वाद गलत है, याद रखना। फिर बात करते हैं राजधिष्ठान शब्द। राजधिष्ठान शब्द गलत होकर राजाधिष्ठान शब्द सही होता है, ये देख लेना। सदोपदेश गलत शब्द, इंपॉर्टेंट है। सदोपदेश शब्द नहीं होता है, वो सदुपदेश होता है। सदुपदेश शब्द सही है, सदुपदेश शब्द गलत है, इंपॉर्टेंट है। बुढ़ा कैसे लिखते हैं, ये भी देख लेना। सही ये ना होकर सही ये होता है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि सही ये शब्द सही ये गलत है। तो सही ये में ये ना आकर ये आता है। स्थायी शब्द आता है, जब स्थायी की बात आएगी तो स्थायी में ये आता है, ये आता है, ना कि ये आता है। फिर बात करते हैं पांचमय ने होकर पांडवमय होता है। पुनरअपि, पुनरअपि कैसे लिखते हैं, इंपॉर्टेंट। पुनरअपि में पू छोटा आता है, ना कि बड़ा। तो पुनरअपि में पू छोटा आता है। फिर बात करते हैं याज्ञवल्क्य शब्द कहते हैं। याज्ञवल्क्य में पूरा ल नहीं आता है बल्कि आधा आता है। याग लिख लिया, फिर वह लिख लिया, फिर ल आधा, फिर क आधा, फिर ये। तो ये याज्ञवल्क्य शब्द भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें आपको मुख्य रूप से कौन कौन से शब्द याद रखने हैं। तो एक तो सवर्ण याद रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। श्रीमती कई बार परीक्षा में पूछा गया है। उल्लंघन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सांप्रदायिक न होकर सांप्रदायिक होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सांप्रदायिक न होकर सांप्रदायिक होता है। न्यायाधीश, न्यायाधीश न होकर न्यायाधीश होता है। अभिषेक कई बार परीक्षा में पूछा गए हैं, तो अभिषेक आपको अच्छे से याद रखेंगे। फिर आशीर्वाद तो आपको याद रखना ही रखना है। आशीर्वाद एक नहीं, कम से कम 15 से 20 बार परीक्षा में पूछा गया है। फिर बात करते हैं राजस्थान। फिर बात करते हैं हमको चाहिए देख लेना, ये ना आकर ए की मात्रा आती है। फिर बात करते हैं वांग्मय देख लेना। फिर बात करते हैं याज्ञवल्क्य देख लेना। तो ये चीज़ें थी जो बार बार परीक्षा में पूछी गई हैं। फिर बात करते हैं आगे की। तो आगे अपना शब्द होता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में त्रिबड़ी आती है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मंत्री परिषद हम लिखते हैं तो त्रिशोटी ना आकर बड़ी आएगी।
फिर वापस ज्योत्सना शब्द है, तो ज्योत्सना शब्द हमने आगे पढ़ा दिया है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं निरीक्षण गलत है। निरीक्षण शब्द हम रेगुलर यूज लेते हैं, लेकिन ये शब्द गलत है। सही शब्द होता है निरीक्षण होता है, निरीक्षण होता है, निरीक्षण गलत है। अलौकिक, अलौकिक शब्द में लो पर डबल मात्रा आती है। अलौकिक शब्द कैसे लिखते हैं ये भी आपको समझना है, क्योंकि में भी कई बार प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कैसे लिखते हैं तो वो भी समझना है। फिर बात करते हैं अध्ययन गलत है, अध्ययन, अध्ययन गलत शब्द है, क्योंकि सही शब्द होता है अ, फिर आधा था, फिर यह, फिर वापस यह, फिर न की मात्रा आएगी, तो यह अध्ययन सही है, बल्कि केवल था करके यन लिखना गलत है। तो इम्पोर्टेंट है, अध्ययन ऐसे लिखते हैं, ये समझना है। अद्वितीय में, अद्वितीय में दी और ती दोनों की मात्रा छोटी ना आकर दी छोटी आएगी, ती बड़ी आएगी, तो अद्वितीय कैसे लिखते हैं ये भी आपको समझना है। कालिदास भी इम्पोर्टेंट है, कालिदास भी कई बार परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो कालिदास में ली छोटी आती है, बड़ी नहीं आती है, कालिदास में हमेशा याद रखना ली छोटी आती है। फिर बात करते हैं ललाहित शब्द गलत है। शब्द होता है लालायित, ललायित शब्द नहीं होता है, शब्द होता है लालायित, इम्पोर्टेंट है। लालायित शब्द होता है, ललायित शब्द नहीं होता है, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। मुनि घन शब्द नहीं होता है, परीक्षा में यह भी पूछा गया है कि मुनि घन शब्द नहीं है, वो शब्द है अपना मुनिजन, मुनिजन शब्द है, न कि मुनि घन है, याद रखिएगा। विहरणी शब्द अभी अभी लिख के गए, तो वाहिनी, वाहनी शब्द गलत है, वाहनी नहीं होता, वो वाहिनी होता है, वाहनी शब्द नहीं होता है, वो वाहिनी शब्द होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना शेषव की बात आएगी तो शेषव पर डबल मात्रा आएगी, से श व होता है, शेषव अवस्था में लिखते हैं तो से में डबल मात्रा आती है, ना कि समीर यानी हवा, पवन, वायु, ठीक है, तो वो हो गया। फिर बात करते हैं, तो शेषव हो गया। फिर समीर में मी, समीर में समीर लिखते हैं तो इसमें मी बड़ी आती है, ठीक है। फिर बात करते हैं मलयगिरी, इंपॉर्टेंट है, जब गिरी लिखेंगे, जब आपको केवल गिरी लिखना है तो गी छोटी डी बड़ी आ जाएगी, लेकिन यदि आपको किसी शब्द के साथ गिरी लिखना है तो गी और री दोनों छोटी आ जाएगी। सरसीज, सरसीज में हमेशा सी छोटी आएगी, इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है अपना स्वादिष्ट, स्वादिष्ट शब्द गलत है, याद रखना स्वादिष्ट शब्द गलत नहीं, स्वादिष्ट होता है ना कि ट, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा। स्वादिष्ट शब्द गलत है, स्वादिष्ट शब्द सही है, याद रखना। वेतनिक, वेतनिक और वेतनिक में हमेशा याद रखना डबल मात्रा आती है वे पे, तो वेतनिक में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर ऐच्छिक की बात आएगी तो ई हमेशा बड़ा आएगा, ठीक है, तो ऐच्छिक कैसे लिखते हैं वो भी आप देख लेना, ए सी का। फिर बात करता है अपना वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है प्रधान, इसको हटा देते हैं। फिर इम्पोर्टेंट शब्द है अपना कि कवियत्री, कवियत्री शब्द कैसे लिखते हैं इम्पोर्टेंट है, कवियत्री नहीं होता, कवियत्री होता है, कवियत्री, कवियत्री नहीं होता है, कवियत्री होता है, तो कैसे लिखते हैं समझ में आ गया। फिर बात करते हैं शशि भूषण होकर शशि भूषण होता है, शशि भू बड़ा सरना ये होता है, ठीक है, तो इन दोनों शब्दों को भी अच्छे से समझना है। इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द की बात आए तो महत्वपूर्ण शब्द, एक तो मंत्री परिषद इम्पोर्टेंट है, ज्योत्सना तो इम्पोर्टेंट है ही। फिर बात करते हैं अध्ययन कैसे लिखते हैं वो समझना है, कालिदास कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कैलाश में षटकोण वाला नहीं, सॉरी सलजम वाला ना आकर सड़क वाला आता है, याद रखना कैलाश, हम ऐसे लिखते हैं कैलाश, ये कैलाश गलत है। ललायित याद रखना, ललायित परीक्षा में पूछा गया है। विस्मरण कैसे लिखते हैं, विस्मरण में भी सलजम वाला ना आकर सड़क वाला आता है, आधा स म र न, ठीक है। फिर बात करते हैं मुनिजन, तो आपको याद रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। शैशव कैसे लिखते हैं ये भी आपको याद रखना है। सरसीज कैसे लिखते हैं ये भी याद। स्वादिष्ट इंपॉर्टेंट है, स्वादिष्ट गलत है जबकि स्वादिष्ट सही।
वेतनिक इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं कवियत्री, कवियत्री सही है, कवियत्री नहीं होता है, कवियत्री सही है। फिर बात करते हैं शशि भूषण, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें आपको याद करनी है। फिर बात करते हैं आगे जयंती, तो जयंती कैसे लिखते हैं, जयंती भी आपको समझना है, जयंती में ती बड़ी आएगी। किरीट, किरीट एंड तोता, तो किरीट कैसे लिखते हैं, तो की ये री छोटी ना आकर री बड़ी आएगी, की री ट, किरीट ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं साधुवाद में, तू छोटा आएगा साधुवाद में, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है अपना मुहूर्त, मुहूर्त कैसे लिखते हैं, तो मुहूर्त में आपको इम्पोर्टेंट है, मुहूर्त कैसे लिखते हैं, तो मुँह छोटा, वो बड़ा और त पर र की मात्रा, ठीक है। तो मुहूर्त ऐसे लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर बात करते हैं वैमनस्य में वह पर डबल मात्रा और अपने बीच में स आधा आता है। धातव्य शब्द गलत है, धातव्य शब्द नहीं होकर ध्यातव्य होता है, धातव्य शब्द नहीं होता है, ध्यातव्य होता है, इम्पोर्टेंट है। सानिध्य शब्द कैसे लिखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सानिध्य कैसे लिखते हैं, सा आधा न, फिर पूरा न, फिर ध आधा, फिर ये, तो सानिध्य कैसे लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा। फिर उर्ध्वगामी, उर्ध्वगामी में ऊ बड़ा आता है, इंपॉर्टेंट है, उर्ध्वगामी में ऊ बड़ा आता है। चंद्रमौली कई बार परीक्षा में पूछा गया है, चंद्र मौली पर डबल मात्रा, मौली, चंद्रमौली ऐसे लिखते हैं। फिर बात करते हैं समाविष्ट न होकर समविष्ट न होकर समाविष्ट होता है, इंपॉर्टेंट है, समविष्ट न होकर समाविष्ट होता है। बरियापति न होकर भार्यापति होता है, बरियापति न होकर भार्यापति होता है। शताब्दी कैसे लिखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, शताब्दी इस प्रकार, वेरणी हमने पहले लिखा दिया और श्रीमती भी हमने पहला लिखा दिया। तो इसमें आपको मुख्य रूप से एक तो याद रखना है मुहूर्त, एक वैमनस्य, एक सानिध्य, एक ध्यातव्य, फिर बात करते हैं एक चंद्रमौली और शताब्दी, विरणी और श्रीमती, ये सब शब्द आपको कई बार परीक्षा में देखने को मिले होंगे। आपने आगे कोई एग्जाम दिया होगा तो, नहीं दिया होगा तो, जब जिस सब्जेक्ट के अंदर, जिस प्रतियोगी परीक्षा के अंदर हिंदी आती है तो उसके अंदर यदि शब्द शुद्धि है अपना टॉपिक, तो इस क्लास से बाहर कुछ जाने वाला है नहीं। इस क्लास को अच्छे से समझना है। इस क्लास की PDF आपको भवानी क्लासेज राठौर सर नामक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप इस क्लास की डिस्क्रिप्शन चैनल, जो भवानी क्लासेज राठौर सर का डिस्क्रिप्शन चैनल है, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक पिन की गई है, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। फिर बात करते हैं आगे कि सीमांत कैसे लिखते हैं, तो सीमांत में याद रखना सी हमेशा बड़ी आती है। लोकेशना में याद रखना लोकेशना गलत है, लोकेशन होता है, लोकेशन होता है। रविंद्र में भी बड़ा आता है। तो ये सब आपको अच्छे से देखना है, गौर से देखोगे और एक दो बार लिखोगे तभी ये सब शुद्धि में सुधार होने वाला है। पढ़ाने मात्र से कुछ नहीं होगा, आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी है। हमारा उद्देश्य है कि उन परेशानियों से आपको अवगत कराना है कि कहाँ कहाँ हम गलती करते हैं, कहाँ कहाँ हमें ध्यान रखना है। उस चीज़ों से हम समझा सकते हैं, उन चीज़ों उन परेशानियों को आपसे अवगत करा सकते हैं कि यहाँ आपको दिक्कत आने वाली है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करके उनमें सुधार आपको ही करना है। हम बता सकते हैं कि यहाँ दिक्कत आएगी, लेकिन सुधारना कैसे है, सुधार आप लाएंगे कैसे, ये चीज़ आप पे डिपेंड करती हैं। आप इनको कितना टाइम देते हो, कितनी बार उनको अच्छे से लिख के समझते हो, ये चीज़ आप पे डिपेंड पड़ेगी। फिर बात करते हैं सीमांत की, तो सीमांत में हमेशा सी छोटा आएगा, सी बड़ा आएगा। लोकेशना में लोकेशना हणा नहीं आकर हणा आएगा और के पर डबल मात्रा आ जाएगी। रविंद्र में वी बड़ा आ जाएगा। फिर प्रतिद्वंदी कैसे लिखते हैं, प्रतिद्वंदी शब्द अपना इम्पोर्टेंट है। प्रति द के नीचे व की मात्रा, फिर न, फिर द के नीचे वापस, फिर अपनी दी, तो ये होता है प्रतिद्वंदी, ठीक है। औदार्य पर ओ पर डबल मात्रा होती है, तो औदार्य भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, औदार्य, ठीक है। तो औदार्य भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रवर्तक याद रखना, प्रवर्तक पर वह पर र की मात्रा ना पर त पर र की मात्रा आती है,
प्रवर्तक, प्रवर्तक याद रखना। यौवन पर, यौवन और शैशव पर डबल मात्रा आती है, याद रखना। यौवन और शैशव दोनों पर आती। रात्रि में हमेशा छोटी मात्रा आएगी, लेकिन जब हम लिखेंगे नवरात्र तो नवरात्र आता है, नव की नवरात्रि आता है। नवरात्रि शब्द गलत है, नवरात्र शब्द सही है। सौहार्द शब्द की बात आएगी तो सौहार्द कैसे लिखते हैं, सो लिख दिया, फिर हा, फिर द, सौहार्द ऐसे लिखते हैं। तो इसको भी समझना है। शक्र पानी में हमने पहले कहा कि भाई शक्र पानी में अणी की मात्रा छोटी आती है। योगीराज, योगीराज में गी की मात्रा छोटी आती है, योगीराज। अहोरात्रि, याद रखना, न नवरात्रि होता है न हो अहोरात्रि होता है। एक नवरात्र होता है, अहोरात्र होता है। जब रात्रि शब्द किसी के साथ जुड़ जाएगा तो वो रात्रा में कन्वर्ट हो जाएगी, याद रखना। रात्रि जब स्वयं आएगी, केवल रात्रि लिखा आएगा तो त्रिशोटी लगा के आपको रात्रि लिखना है। निरपराध इंपॉर्टेंट है, निरपराध में नी बड़ी आएगी, निरपराध में नी बड़ी आएगी। वागीश्वरी शब्द नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में कई बार शब्द वागीश्वरी लिख के भेजा है, तो आपको वो शब्द गलत करना है। वागीश्वरी ना होकर वागीश्वरी होता है, वागीश्वरी ना होकर वागीश्वरी होता है, ठीक है। दवैया, दवाइया पर ई पर मात्रा नहीं आती, बड़ी ई ना आती, छोटी ई आती है, और या पर चंद्र बिंदु आता है। तो दवैया कैसे लिखते हैं, कई बार आप मेडिकलों पे ये शब्द लिखा हुआ देखोगे तो ये गलत है। औषधालय पर या फिर दवाई वाली मेडिकल होती हैं उस पर ये दवाइयाँ ये लिखा होता है, जो कि गलत है। फिर बात करते हैं उच्छृंखल, वेरी इंपॉर्टेंट है। उच्छृंखल कैसे लिखते हैं, उ, फिर आधा सा, फिर श्रृंखल, उच्छृंखल ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तदुपरांत हो जाएगा। मिष्ठान गलत है, मिष्ठान होता है, मिष्ठान न होकर मिष्ठान, मिष्ठान गलत है, मिष्ठान होता है। मैथिली शरण कैसे लिखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैथिली शरण न होकर मैथिली शरण होता है, तदुपरांत न होकर तदुपरांत होता है। तो ये भी चीज़ आपको समझनी है। इसमें मुख्य रूप से आपको याद रखना है, एक तो प्रतिद्वंदी, एक उधारी, नवरात्र, सौहार्द। फिर बात करते हैं अहोरात्र, वागीश्वरी इंपॉर्टेंट है, विभीषिका भी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं दवैया कैसे लिखते हैं, ये भी आपको याद रखना है। उच्छृंखल, मिष्ठान और तदुपरांत आगे पढ़ा दिया है। बार बार ये सब शब्दों पे आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, बार बार बोल रहा हूँ। फिर बात करते हैं प्रवत कैसे लिखते हैं, प्र, ब्र, त्र, ये सही है, ठीक है। फिर बात करते हैं दधीसी, दधीसी याद रखना, दधीसी में सी हमेशा छोटी आती है, बड़ी नहीं आती। तो दधीसी कैसे लिखते हैं, ज्येष्ठ नहीं होगा, ज्येष्ठ होता है, ज्येष्ठ लिखना है। वेरी इम्पोर्टेंट, शुश्रूषा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। एज आपको याद रखना है, 100% पूछा जाएगा शुश्रूषा। रात्र गलत है, रात्रि लिखना है। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म होता है कि न कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म कैसे लिखता है, ऐसे लिखते हैं। फिर बात करते हैं उल्लंघन, हमको पढ़ा दिया। उपलक्ष्य गलत है, जबकि वास्तविक शब्द होता है उपलक्ष्य, उपलक्ष्य शब्द गलत है, लेकिन वास्तविक शब्द शुद्ध शब्द की बात करें कि तो वो होता है उपलक्ष्य। फिर बात करते हैं अंतर ध्यान, अंतर ध्यान होकर अंतर्ध्यान होता है, अंतर्ध्यान होकर अंतर्ध्यान होता है। ये कैसे लिखते हैं, अभ्यंतर शब्द गलत है, अभ्यंतर शब्द न होकर अभ्यंतर होता है, अभ्यंतर शब्द, अभ्यंतर गलत है, अभ्यंतर होता है। व्याकरण ऐसे लिखते हैं, वे पर डबल की मात्रा, फिर व्याकरण, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं मुख्य रूप से आपको एक तो दधीसी, एक शुश्रूषा, एक पुनर्जन्म, एक उपलक्ष्य, अंतर्ध्यान और व्याकरण शब्द आपको एचटी परीक्षा में पूछे जाएंगे। बार बार प्रैक्टिस करके आपको 2-3 बार उन शब्दों को लिखना है, समझना है, ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हो। फिर बात करते हैं आगे, व्यावसायिक शब्द गलत है, व्यावसायिक शब्द गलत है, व्यावसायिक शब्द ना होकर व्यावसायिक होता है। सहानुभूति गलत है, सहानुभूति में याद रखना कैसे लिखते हैं, सहानुभूति
हा, याद रखना, नू छोटा भू बड़ा, याद रखना नू छोटा आएगा भू बड़ा आएगा फिर ती आ जाएगा, तो सहानुभूति ऐसे लिखते हैं। निरुत्तर में याद रखना, निरुत्तर में रू हमेशा छोटा वाला आएगा, बड़ा रू नहीं आएगा, तो निरुत्तर में रू छोटा आ जाएगा। पूर्ण पूर्ण रचना नहीं होकर पुनर्रचना होती है, तो ये याद रखना। दरिद्र न होकर दरियाद्र होता है। विशिष्ट ना होकर विशिष्ट होता है, तो विशिष्ट होता है ना कि विशिष्ट होता है। ऐश्वर्य में स हमेशा सॉरी आधा आता है, ऐश्वर्य में हमेशा स छोटा आता है, ऐश्वर्य ऐसे लिखते हैं, ये स आधा व और ये ऐश्वर्य ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं गुरुता। गुरुता में हमेशा रू बड़ा ना कर छोटा आता है, तो गुरुता में रू छोटा आता है। वेरी इंपॉर्टेंट है केकई। केकई कैसे लिखते हैं? केकई में अगले वाले के पर डबल मात्रा आती है, ना कि पीछे वाले। केकई ऐसे लिखते हैं, केकई। तो केकई में अगले वाले के पर डबल मात्रा आती है, ना कि पीछे वाले पे। कृति कैसे लिखते हैं? तो कृति के नीचे रह की मात्रा आती है, ठीक है, ये कृति हो गई। शोदामिनी, शोदामिनी में सो पर डबल मात्रा आ जाएगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। शोदामिनी, शोदामिनी कैसे लिखते हैं? तो इन चीज़ को आपको याद रखना है। शोदामिनी पर सो पर डबल मात्रा आ जाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं ललायत, पहले पढ़ा दिया। ललायत शब्द नहीं होता है, वो होता है लालायित। इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो वाह, लह, मी बड़ी और की छोटी इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि कैसे लिखते हैं? 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करना है। वाल्मीकि में मी बड़ी आ जाएगी, की छोटी आ जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में एक नहीं, कम से कम 10 से 15 बार पूछा गया है। सुप्रणंग का भी कई बार पूछा गया है, तो सु बड़ा, प के ऊपर र की मात्रा, फिर अणा, फिर खा, तो ऐसे लिखते हैं सुप्रणंग खा। फिर बात करते हैं नूपुर भी इंपॉर्टेंट है, तो नूपुर भी कई बार परीक्षा में नूपुर में नू बड़ा, पू छोटा और ये नूपुर। पड़ोसी में डबल मात्रा ना कर सिंगल मात्रा आती है ड पे, ठीक है। तो परीक्षा कैसे लिखते हैं? परीक्षा में री बड़ी आती है। अभिक, अभिक में हमेशा भी छोटा आता है। मन गढ़त नहीं होता है, ग गड़ी वाला ना होकर ग गमला वाला होता है। मन गढ़त होता है, मन गढ़त नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गए हैं। तो उस इसके अंदर मुख्य रूप से एक तो सहानुभूति याद रखना है, एक निरुत्तर याद रखना है। फिर बात करते हैं केकई याद रखना है, फिर सौदामिनी, लालायित, वाल्मीकि, सुपर्णका, नूपुर, त्रिपुरारी भी इंपॉर्टेंट है। त्रि कैसे लिखते हैं? पू छोटा, फिर रा और री भी छोटी, तो त्रिपुरारी भी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं मन गढ़त, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी जाके ये शब्द सही होता है। किंवदंती हमने पहले पढ़ा दिया। फिर बात करते हैं शुभेच्छु कैसे लिखते हैं? तो शुभेच्छु ऐसे लिखते हैं, शुभेच्छु, ठीक है। तो शुभेच्छु ऐसे लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अतिशयोक्ति कैसे लिखते हैं? अतिशयोक्ति में अतिश और योक्ति, स आधा ना आकर स पूरा आता है। अतिशयोक्ति में याद रखना सरोजनी, सरोजनी शब्द गलत है, शब्द होता है सरोजिनी, सरोजनी शब्द गलत है, सरोजिनी शब्द सही। प्रवज्या कैसे लिखते हैं? प्र व के नीचे भी र की मात्रा, प्रवज्या, ये शब्द नहीं बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं मर्ग, मरीचिका। मरीचिका में याद रखना री बड़ी, सी छोटी आएगी। मरीचिका में री बड़ी आ जाएगी, सी छोटी आ जाएगी, ठीक है। फिर है अवचिन, तो अवचिन कैसे लिखते हैं? अ वी, फिर आधा छ चम्मच वाला, फिर स से सट्टी वाला पूरा, फिर ये अवचिन। तो इम्पोर्टेंट है ये भी। औचित्य कैसे? औचित्य गलत शब्द, औचित्य शब्द गलत है, वो होता है औचित्य। दोहरोदात शब्द गलत है, वो होता है दीर्घोदात। आगामी शब्द गलत है, उनकी जगह पर आगामी शब्द आता है। आगामी गलत है, आगामी सही है। फिर बात करते हैं अनसूया। अनसूया में शु हमेशा बड़ा आ जाएगा, ये याद रखना। छत्रछाया कई बार परीक्षा में पूछा गए हैं, तो छत्रछाया ऐसे लिखते हैं, त ना आकर त्र आता है। फिर जगन्नाथ कई बार पूछा गए हैं, जगन्नाथ परीक्षा में कई बार पूछा गए हैं, तो जगन्नाथ की बात आएगी तब जगन्नाथ ऐसे लिखते हैं।
जगन्नाथ शब्द ऐसे लिखते हैं। जगन्नाथ कैसे लिखते हैं तो इम्पोर्टेंट है, ज ग आधा न फिर ना थ, ठीक है, ना थ, जगन्नाथ ऐसे लिखते हैं। फिर ऐतिहासिक न होकर वो होता है ऐतिहासिक। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ऐतिहासिक लिख के आएगा तो आपको वो शब्द गलत ठहराना है। जो वास्तविक शब्द होता है वो होता है ऐतिहासिक। मल्ल युद्ध नहीं होता है, वो होता है मल्ल युद्ध होता है। ल भी आधा, युद्ध के नीचे त की मात्रा आती है। मातम्य पहले पढ़ा दिया, मातम्य में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कृत्य कृत्य न होकर कृत्य कृत्य होता है, कृत्य कृत्य न होकर कृत्य कृत्य इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अंतर्द्वंद न होकर अंतर्द्वंद होता है, अंतर्द्वंद न होकर अंतर्द्वंद होता है, ठीक है। अनुषंगिक गलत है, अनुषंगिक हमने पहले पढ़ा दिया कि आनुषंगिक होता है, अनुषंगिक स षटकोण वाला आता है, ठीक है। तो ये होता है अनुषंगिक न होकर आनुषंगिक होता है। पुनरावलोकन न होकर पुनरावलोकन होता है। तो इसके अंदर मुख्य रूप से आपको एक तो शुभेशु याद रखना है, एक अतिशयोक्ति याद रखना है, एक प्रवज्या याद रखना है, एक अवसीन याद रखना है। फिर बात करते हैं आगे, तो आगामी न होकर आगामी याद रखना है। फिर बात करते हैं सत्र, त्र के नीचे र की मात्रा न होकर त्रिशय होता है। जगन्नाथ इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक न होकर ऐतिहासिक सही है, तो ये भी आपको एज इट इज याद रखना है। मातम्य को देखना है, बार बार कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। कृत्य कृत्य न होकर कृत कृत्य होता है। अंतर्द्वंद भी इंपॉर्टेंट है, और आनुषंगिक और पुनरावलोकन हमने पहले पढ़ा दिया है। तो इन सभी चीज़ों को कम से कम बार बार देखकर 2-3 बार आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके आपके सवाल सही होंगे। फिर बात करते हैं तंदुरुस्त शब्द गलत है, तंदुरुस्त होता है, तंदुरुस्त शब्द गलत है, तंदुरुस्त होता है। स्थायी तो हमने पढ़ा दिया पहले, ये ई की मात्रा आती है, ना कि ई की मात्रा। संग्रहित कैसे लिखते हैं तो संग्रहित कई बार परीक्षा में पूछा गया है, संग्रहित 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 ऐसे लिखते हैं। फिर बात करते हैं निरोग में, नी बड़ा आता है, निरोग, तो ऐसे लिखते हैं। फिर वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, वापिस शब्द गलत है। परीक्षा में कई बार हम कहते हैं को वापिस आया, वापिस शब्द रेगुलर यूज होने वाले शब्द हैं, तो इसमें गलतियां होने की स्वाभाविकता बनती है। तो वापिस शब्द न होकर वो शब्द होता है वापस। फिर बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, श्रृंगार, सीना और त्योहार। तो श्रृंगार याद रखना, ये श्रृंगार अपना, श्रृंगार पर ये श्री की मात्रा नहीं आती, तो ये ऐसा हो जाएगा श्री, ये ऐसे, ये श्रृंगार सही है, इंपॉर्टेंट है। इसको एज इट इज आके फाड़ के देख लेना, ये श्रृंगार सही है, ना कि इसके नीचे ऐसा आएगा, ठीक है। बात करते हैं सीना, सीना की बात करें तो सीना ये शब्द सही है, सीना शब्द ये शब्द सही है। त्योहार में याद रखना, त्योहार में यो पर केवल एक मात्रा आती है, न कि डबल मात्रा। तो त्योहार में यो पर एक मात्रा आ जाएगी, न कि डबल मात्रा। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है। फिर बात करते हैं आगे कि आगे है अपना दुरावस्था शब्द गलत है, दुरावस्था न होकर वो दुर्वस्था होता है, ये आपने पहले पढ़ा दिया। फिर बात करते हैं गत्यावरोध न होकर वह गत्य अवरोध होता है, तो गत्य ये अवरोध होता है, गत्य अवरोध होता है, ठीक है। तो गत्यावरोध न होकर गत्य अवरोध होता है। फिर बात करते हैं प्रतिनिधि, प्रतिनिधि में ती नी और ती तीनों की मात्रा छोटी इंपॉर्टेंट है। प्रतिनिधि, प्रति ती छोटी, नी छोटी और धी छोटी, प्रतिनिधि में तीनों मात्राएं छोटी होती हैं। विभीषण याद रखना, विभीषण में वी बड़ी आती है, विभीषण याद रखना। फिर मौलिक की बात आएगी, मौलिक ना होकर वो मौलिक होता है, एक होता है मौलिक, मौलिक ना होकर वो होता है मौलिक। व्यवहारिक ना होकर वो होता है व्यवहारिक, यह ना होकर यह होता है, ठीक है। तो व्यवहारिक होता है। प्रशंसा कैसे लिखते हैं, प्रशंसा लिखना सीख लो, प्रशंसा, प्रशंसा ऐसे लिखते हैं। तो इस चीज़ को समझना है, इस स को ऐसे नहीं लाना है, इसको आगे और इसको पीछे नहीं करना है। प स से सज्जम वाला, फिर स से सट वाला, ठीक। अनेक की बात आ जाएगी, अनेकों शब्द न होकर वो अनेक शब्द होता है, अनेकों शब्द न होकर
वो अनेक शब्द होता है। अनेकों शब्द कहलाते हैं, अनेक शब्द आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं आगे, आयकर। आयकर शब्द गलत है, आयकर शब्द सही है। ईशा याद रखना, ईशा में हमेशा ई बड़ी आ जाएगी, तो ईशा ऐसे लिखते हैं। फिर औद्योगिक शब्द गलत है, औद्योगिक या फिर औद्योगिक दोनों आए तो वो शब्द गलत है। ओ पर डबल मात्रा आ जाएगी तभी जाके वो सही है, ठीक है। फिर बात करते हैं मध्याह्न कैसे लिखते हैं, तो मध्याह्न में न के नीचे लिखना है, म ध या ह लिखा, इस ह के नीचे र लिखना है, ऐसे लिखते हैं मध्याह्न। तो ये इंपॉर्टेंट है, मध्याह्न कैसे लिखते हैं, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। षष्ठ गलत है, षष्ठ होता है। छांद पर चंद्र बिंदु आता है, केवल बिंदी नहीं आती, तो चांद ऐसे लिखते हैं। फिर बात करते हैं पक्षीगण, पक्षीगण में सी पर छोटी मात्रा आती है। फिर प्रगति नहीं होता है, प्रगति नहीं होता है, वो प्रगति होता है। प्रगति शब्द गलत है, प्रगति शब्द सही है। उपरोक्त गलत है, उपयुक्त सही है। याद रखना, उपरोक्त शब्द गलत है, उपयुक्त सही है। साप्ताहिक हमने बता दिया, साप्ताहिक गलत है, साप्ताहिक सही है। फिर बात करते हैं सदृश्य गलत है, सदृश्य गलत है, सदृश्य होता है, सदृश्य होता है, सदृश्य गलत है, यह नहीं लगेगा, सदृश्य हो जाएगा। स्वस्थ गलत है, स्वस्थ होता है, स्वस्थ गलत है, स्वस्थ सभी शब्द सही है। साहित्यक सही शब्द नहीं है, वो होता है साहित्यिक शब्द सही है। साहित्यक नहीं होता है, साहित्यिक होता है। फिर बात करते हैं दरिद्री गलत है, दरिद्र सही है, दरिद्र के नीचे द की मात्रा, दरिद्र सही है। फिर बात करते हैं पड़ोसन गलत है, पड़ोसिन शब्द सही है, पड़ोसन शब्द गलत है, पड़ोसिन सही है। फिर बात करते हैं पूजनीय कैसे लिखते हैं, पूजनीय इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पू छोटा, पू में पू बड़ा आ जाएगा, पूजनीय में पू बड़ा, फिर ज, फिर नी छोटा, नी बड़ा और ये। तो पूजनीय कैसे लिखते हैं, एक बार वापस लिख के बताते हैं आपको कि पूजनीय शब्द कैसे लिखते हैं। तो पूजनीय शब्द, अपने पूजनीय की बात आएगी तो पूजनीय ऐसे लिखते हैं, पू ज नी और ये, पूजनीय शब्द ऐसे लिखते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। विशिष्ट हमने पहले ही कह दिया कि विशिष्ट शब्द गलत है, विशिष्ट होता है, ठीक है। षष्ठी में हमने पहले कहा षष्ठ न होकर षष्ठी होता है। शास्त्र में याद रखना, सहस्त्र में ऐसे स को जोड़ना है, देख ये है, ये स ऐसा लिख के त्र नहीं निकालना, इसी के साथ त्र को जोड़ना है, ये शस्त्र सही है, शस्त्र ऐसे जोड़ना है। फिर बात करते हैं पुरस्कार शब्द गलत है, पुरस्कार होता है, पुरस्कार नहीं होता है, वो पुरस्कार होता है, ठीक है। तो इसमें पुरस्कार याद रखना है। फिर बात करते हैं आगे की, तो अपना है अत्याधिक शब्द गलत है, अत्याधिक की जगह पर अत्यधिक शब्द सही है। अनुग्रह गलत है, अनुग्रह ऐसे लिखते हैं, ग्रह के नीचे ये ग्रह की मात्रा आती है, अनुग्रह। फिर बात करते हैं तदंतर सही है, तदंतर शब्द सही है। रचिता में ये पर रचयिता सही है, रचयिता नहीं है, होता है वो रचयिता सही है, ठीक है। रविंद्र में हमने पहले ही बता दिया कि बड़ी मात्रा आ जाएगी। लघु सत्र गलत है, वो लघुत्तर होता है, लघुत्तर में बड़ा रू आएगा, ठीक है। पार्वतीय शब्द सही नहीं है, पार्वतीय शब्द गलत है, वो होता है पर्वतीय। तो फिर इम्पोर्टेंट है, फिर अपना इम्पोर्टेंट शब्द होता है सन्यासी। सन्यासी में स पर या तो आप बिंदी लगा दो, फिर ये लिख दो सन्यासी, फिर आप डबल ना कर दो, श न ये भी एक ना आधा, फिर यासी, सन्यासी। तो ये शब्द आप कर सकते हो। फिर स्त्रष्टा गलत है, स्त्र के अंदर भी आपको त्र के साथ जोड़ना है। फिर बात करते हैं प्रफुल्लित शब्द गलत है, प्रफुल्लित नहीं होकर वो प्रफुल्ल होता है, केवल प्रफुल्लित शब्द गलत है। निरीक्षण हमको पढ़ा दिया कि भाई वो निरीक्षण में भी बड़ा आता है। निस्वार्थी नहीं होता है, निस्वार्थी शब्द गलत है, निस्वार्थ शब्द होता है। आशीर्वाद हमको पहले पढ़ा दिया कि आशीर्वाद न होकर आशीर्वाद होता है, ठीक है। विद्यार्थी में ध न आकर विद्या आता है, विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी नहीं होता है, विद्यार्थी होता है। सामाजिक न होकर सामाजिक होता है, सशंकित न होकर सशंक होता है, ठीक है। तो भुंजगनी न होकर भुंजगिनी होता है, भुंजगिनी शब्द होता है, ना कि भुंजगनी होता है, ठीक है।
ये क्लियर है। उसके बाद की बात करें, भुंजगनी कहलाते हैं। भुंजगनी से ये भुंजगनी कहलाते हैं। दीवा रात्रि न होकर दीवा रात्र होता है, ये भी पहले पढ़ा दिया। विद्युत ज्योति कैसे लिखते हैं, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। अनुग्रहित गलत शब्द ऐसे लिखते हैं, अनुग्रहित, ठीक है, तो ये ऐसे लिखते हैं, तो इसको अच्छे से समझना है। फिर बात करते हैं आगे, तो आगे अपना शब्द है कि अधीन। अधीन शब्द गलत है, अधीन न होकर वो होता है अधीन, तो अधीन लिखना है। स्त्रोत ऐसे लिखते हैं, स्त्रोत के साथ आपको इसी के साथ जोड़ना है, स्त्रोत। स्त्रोत ऐसे लिखते हैं, न त्र अलग नहीं करना है। प्रज्वलित कैसे लिखते हैं, तो प्रज्वलित भी अपना इम्पोर्टेंट है, प्रज्वलित, तो ये ऐसे लिखते हैं। प्रज्वलित कैसे लिखते हैं, इसको भी। अधोपतन गलत है, अधपतन होता है, अध के नीचे विसर्ग लगता है, पीछे अध के नीचे पीछे विसर्ग लगेगा, ठीक है। द्वारिका शब्द गलत है, इंपॉर्टेंट है। द्वारिका शब्द नहीं होता है, वो होता है द्वारका। द्वारिका शब्द न होकर वो होता है द्वारका। तो द्वारका कैसे लिखते हैं, द्वारिका शब्द नहीं होता है, वो होता है द्वारका, ठीक है। काप्रणीयता शब्द न होकर वो होता है कर्पणता। काप्रणीयता शब्द न होकर होता है कर्पणता, ठीक है। तो कर्पणता शब्द होता है, न कि कार्पण्यता। फिर बात करते हैं नृत्यांगना शब्द गलत है, वो होती है नृत्यांगना। नृत्यांगना शब्द गलत है, नृत्यांगना होती है। प्रातःकाल में कैसे लिखते हैं, तो प्रातःकाल में प्रातः अलग लिख के काल अलग लिख के उसके पीछे विसर्ग लगता है, ठीक है। तो प्रातःकाल कैसे लिखते हैं। दुरावस्था शब्द गलत है, वो होता है दूरवस्था होता है। वाल्मीकि कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो वाल्मीकि मी और की ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो श्रेयस्कर, श्रेय गलत है, वो होता है श्रेयस्कर, श्रेयस्कर, ठीक है। अहिल्या गलत है, वो होता है अहल्या, अहल्या शब्द का सही है, अहिल्या गलत है। लावण्यता शब्द गलत है, वो होता है लवणीय, लावणीय होता है, लावणीय होता है, जबकि लावण्यता शब्द गलत है। इप्सित में ई बड़ी आएगी, इंपॉर्टेंट है, इप्सित में ई बड़ी होती है। सौंदर्यता शब्द गलत है, सौंदर्यता की जगह पर आपको केवल और केवल सौंदर्य लिखना है। सौंदर्य शब्द सही है, केवल और केवल, सौंदर्यता शब्द नहीं होता है। तो ये थी। फिर बात करते हैं आगे, तो ये थी अपनी शब्द शुद्धि की महत्वपूर्ण क्लासेज, जिसके अंदर पिछले 23 वर्षों के अंदर जो भी क्वेश्चन आए उनका समावेश है, साथ ही उनके साथ जो भी ऑप्शन आए हैं उनको शब्द शुद्ध करके हमने इसके साथ किया है, ताकि उन ऑप्शनों पर यदि कोई क्वेश्चन बन जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इस संपूर्ण क्लासेज की PDF प्राप्त करने के लिए आप भवानी क्लासेज राठौर सर नामक इस YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर 6367028344 नामक व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात करते हैं आगे कि क्लास को पूरी देखने के लिए भवानी क्लासेज राठौर सर YouTube चैनल की पूरी टीम आपको धन्यवाद ज्ञापित करती है। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। जब भी परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद यदि आप परीक्षा सेंटर से बाहर निकले, तब हमारे द्वारा दिया गया डाटा आपको सार्थक होता नजर आए, ऐसी हमारी आकांक्षा और उम्मीदें हैं। और आपकी इस आकांक्षा और उम्मीदों पर हम खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज की क्लास यदि अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए, ताकि इस क्लास की जिस उद्देश्य के साथ हमें क्लास लेके आते हैं उस क्लास की उद्देश्यता सिद्ध हो सके, और लगातार हिंदी की नहीं बल्कि राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण सटीक जानकारी और गुणवत्ता युक्त तैयारी करने के लिए इस क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये चैनल आपको अंडसंड डाटा ना देकर वो सटीक एवं गुणवत्ता युक्त डाटा देगा, जो परीक्षा में एज इट इज पूछा गया है या पूछने जाने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। बाकी चैनल आपको बहुत सारा डाटा दे देगा, लेकिन परीक्षा में क्या आता है वो डाटा केवल और केवल इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। तो इस चैनल से आप जुड़िए और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल से जोड़िए, ताकि परीक्षा के समय आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।